नृत्य का, संगीत का, गायन का, आनंद का, लग्जरी चीज़ों का, ब्यूटीफुल का, सुंदर सुंदर जितने फ्लावर होते हैं, पुष्प होते हैं, इनका कारक शुक्र है। आपको बताऊं, शुक्र मीन राशि में उच्च का हो जाता है, कन्या में नीच का हो जाता, 27 डिग्री में उच्च का हो जाता। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इनके प्लेसमेंट की, ना हम कोई राशि देख रहे हैं, ना कोई अस्त देख रहे हैं। ये तो मैं आपको एक साधारण बात बता रहा हूँ। यदि किसी कारणवश लड़कों की शादी में विलंब हो रहा है, सप्तम भाव में स्थित शनि या और ग्रहों का तो महत्व होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व होता है शुक्र का। जैसे कि लड़कियों के लिए यानी कि बिटियाओं के लिए बृहस्पति का, यदि किसी कारणवश बिटियाओं की कुंडली में बृहस्पति कम्बस्ट हो जाता है, ये 16, 17, 18 फैक्टर होते हैं, राहु केतु एक्सिस में हो जाता है, नीच का हो जाता है, प्लेसमेंट खराब हो जाता है, तो जैसे बिटियाओं की में संतान में, एजुकेशन में, कैश इन हैंड में और शादी में विलंब आ सकता है, परेशानी हो सकती है, उनके विचारों में मतभेद आ सकता है। आइए आज हम चर्चा करते हैं शुक्र की विभिन्न स्थानों में बैठकर ये कैसे कैसे फल देता है। ये हमारे चरित्र का सूचक होता है। यदि किसी कारणवश ये हमारे गलत इनने प्लेसमेंट बैठ गए तो ये हमारे चरित्र में बदनामी का भी सूचक हो जाता है। हमेशा ध्यान रखो, आपको जो मैं नियम बता रहा हूँ ये वो नियम होते हैं कि ये कम से कम 90% लगते हैं, 10% तो ईश्वरीय कृपा पर छोड़ दो। कोई आदमी पूजा पाठ या दान कर रहा है उसके अलग हिसाब किताब हो जाता है। हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं कभी संतों की कुंडली मत देखा करो, क्योंकि संत इतनी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें सारी ग्रह शुभ देते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि शुक्र का विभिन्न स्थिति उनमें क्या क्या होता है। देखिए, ये जो है हमने 1 नंबर गिरा है ना, ये काल पुरुष का 1 ही नंबर होता है। हमेशा यहाँ में किस नंबर से कोई नहीं लेना, हमें तो ये देखना है कि ये प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, थर्ड हाउस में क्या क्या करता है। यदि जातक की लग्न में शुक्र बैठा है तो जातक देखने में डेफिनेट सुंदर होगा। यदि इसे कोई पाप ग्रह दूषित भी करते हैं तो चेहरे का अट्रैक्शन गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा, उसमें चेहरे पे जरूर अट्रैक्शन रहेगा। सपोज दैट कर लो, शनि ने देख लिया तो थोड़ा रंग तो सांवला हो सकता है, मंगल ने देख लिया चेहरा थोड़ा रोबीला क्रूर हो सकता है, लेकिन उसकी जो ब्यूटी है, उसके जो नाक नक्श हैं वो हमेशा अच्छे रहेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब शुक्र लग्न में बैठ जाए तो जातक लग्जरी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाएगा। उसे घोड़े, गाड़ी, बंगले, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने में बड़ा आनंद आता है। अब आते हैं हम सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस होता है वाणी। मैं राशि की बात ही नहीं कर रहा, परिवार। जातक की वाणी अवश्य अच्छी होगी। यदि शत्रु राशि में बैठ गया तो धन आएगा, रुकेगा नहीं, लेकिन क्योंकि सेकंड हाउस में है, वाणी है, तो उसकी जातक की वाणी अच्छी होगी। यदि किसी कारणवश अपनी स्वराशि में बैठ गया, उच्च का बैठ गया, तो धन भी आएगा। अब आइए थर्ड हाउस में। यदि थर्ड हाउस में शुक्र बैठ जाता है, यदि जातक की छोटी बहन है तो डेफिनेट सुंदर होगी, लेकिन ध्यान रहे यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो गई तो सुंदरता में कमी तो आ सकती है, लेकिन जैसे मैंने बताया शनि से दृष्ट हो गए, रंग सांवला हो गए, लेकिन उनका चेहरे का अट्रैक्शन अवश्य अच्छा होगा। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में जब शुक्र स्थित हो जाता है, आप ये नियम को किसी भी कुंडली में देख सकते हैं, तो जातक की मदर अवश्य ही सुंदर होगी, उसका मकान अवश्य सुंदर होगा, है ना। उसे गाड़ी, बंगले, घोड़े, मतलब घोड़े मीन्स देशपात काले से, मतलब गाड़ी वगैरह का उसे सुख मिलेगा, उसका मकान भी सुंदर होगा। अब आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है? संतान। संतान जातक की अवश्य होगी सुंदर, अगर बिटिया होगी तो एक्स्ट्रा सुंदर होगी। यदि किसी कारणवश उच्च का हो गया तो आप देखेंगे कि यदि जातक के बिटिया है तो खूब नेम फेम प्राप्त करेगी, क्योंकि 2 तरह के प्लैनेट होते हैं, मेल और फीमेल। आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो थर्ड हाउस में ये शुक्र होता है, थोड़ा चरित्र में बदनामी का सूचक होता है। जातक को कहते हैं ना कि ये तो बड़ा रसीला है, ये थोड़ा चरित्र का खराब हो गया, हम शब्दों को तो ऐसे ऐसे लाते हैं कि सबको अच्छे लगे, लेकिन ये थर्ड हाउस में स्थित शुक्र चरित्र में बदनामी का होता है और रोक देने की क्षमता होती है। जो हर ग्रह अपने स्वरूप के अनुसार रोक देता है, जैसे शुक्राणु का कम होना या डायबिटीज़ का होना, जो भी मतलब हमारी लाल कणिकाएँ होती हैं या श्वेत कणिकाएँ होती हैं, उनमें गड़बड़ कर देते हैं। अब आते हैं 6 हाउस में। 6 हाउस में किसका है? 6 हाउस होता है रोग का, शत्रु का, ऋण का, मैंने बताया था। तो 6 हाउस में स्थित शुक्र जातक को जो बदनामी देगा वो फीमेल देगा, यानी चरित्र जातक का बिगड़ जाएगा, उसके द्वारा बदनामी होगी और फीमेल के द्वारा नुकसान का भी भय बना रहेगा। अब आइए, अब आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है? स्पाउस का होता है। स्पाउस जातक की डेफिनेट सुंदर होगी। यदि
उसकी स्थिति सही है। यदि पाप ग्रह से ग्रस्त होगी, चेहरे में एक अट्रैक्शन जरूर होगा, लेकिन ध्यान रखें सप्तम भाव में स्थित शुक्र भी चरित्र में बदनामी का भय बना देता है। तो जिनके सप्तम भाव में, 6th हाउस में, 3rd हाउस में, 12th हाउस में, एकादश भाव में, 8th हाउस में शुक्र हैं, वो चरित्र को बचाने के लिए अवश्य ही शुक्र का दान करें। अब आते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब शुक्र आ जाता है तो जातक में बाधाएं स्त्री के द्वारा प्राप्त होती रहेंगी, क्षेत्र में बदनामी का भय बना रहता, सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी स्त्री के द्वारा खराब हो सकती है, और ऐसी ऐसी बाधाएं होंगी जिनमें फीमेल का विशेष सहयोग रहेगा। तो इसके लिए शुक्र का दान अवश्य करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, हम जो ये कर रहे हैं ये नहीं कहते हैं नब्ज ग्रह। ग्रह कब देते हैं अपना पूर्ण? महादशा, अंतरदशा, पिता अंतरदशा, पिता सूक्ष्म दशा में। हम केवल महादशा, अंतरदशा, पिता अंतरदशा में जाते हैं। अब आते हैं शुक्र का 9th हाउस में। 9th क्या है? जातक का भाग्य। तो भाग्य उदय में यदि शुक्र की अच्छी स्थिति है तो भाग्य में उन्नति करने में किसी फीमेल का भी विशेष सहयोग हो सकता है, और फादर सुंदर भी हो सकते हैं, लेकिन जातक चरित्रवान अच्छा रहेगा, चरित्र का अच्छा होगा। और आपको एक बात और बता दूं, यदि कोई मेल फीमेल की तरफ आकर्षित नहीं होता है तो समझ लो कि उसके शुक्र में जरूर गड़बड़ है। इससे आगे मैं कहना चाहता नहीं हूं। अब आइए 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है? जातक का प्रोफेशन है। यदि 10th हाउस में शुक्र बैठ गया तो जातक का जो प्रोफेशन का क्षेत्र होगा, वो जातक चरित्रवान तो होगा ही अवश्य ही, लेकिन वो प्रोफेशन का क्षेत्र भी अच्छा होगा। जातक चरित्रवान होगा, लग्जरी चीज़ों को भोगने वाला होगा, उच्च स्थिति में बैठ गए अलग फंस, नीच में बैठ गए अलग फंस, ये मैं आपको समय समय में बताता भी रहता हूँ। अब आइए एकादश भाव में। यदि एकादश भाव में, क्योंकि अभी तो हम वर्णन नहीं कर रहे लग्न के हिसाब से, यदि एकादश भाव होता ज्ञान भाव का, यहाँ ऐसे जातक को हमेशा स्त्रियों से फायदा रहता है। यदि माना मेष लग्न है तो दूर थे, सप्तमेश एकादश में बैठ गए तो उसकी वाइफ के द्वारा भी हमेशा उसे फायदा रहेगा। लेकिन यहाँ एकादश भाव में स्थित शुक्र रोग देने की क्षमता रखता है, जो भी शुक्र की कारक तत्व है, जैसे शुगर है मैं बताता रहता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि फीमेल के द्वारा बदनामी का भय बना रहेगा, और चरित्र में बदनामी का भी भय बना रहता है। अब आते हैं 12th हाउस में। केवल सिंगल ग्रह एक शुक्र ऐसा ग्रह है जो 12th हाउस में भी अच्छा फल देते था। क्यों? क्योंकि इसे शय्या सुख कहते हैं। जातक आराम से सोता, अच्छी निंद्रा लेता है, आनंद के जीवन में स्वप्नों में अच्छी अच्छी बातें सोचता रहता, क्योंकि इसे शय्या सुख कहते हैं। ये जीवन का हमारा आखिरी क्षण होता, क्योंकि शुक्र एक सुंदर ग्रह है, लग्जरी चीज़ों का कारक है। एक इसमें विशेष महत्व था, जैसे 12 हाउसेज होते हैं, जैसे शनि केवल 3 हाउस में अच्छा फल देते हैं, 3, 6, 11 में, इसी तरीके से शुक्र केवल 3 हाउस में गलत फल देते हैं, 6, 7, 10 में, और 9 के 9 हाउसेज में अच्छा फल देते हैं। इसीलिए इसे सुख का कारक कहते हैं। मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, यदि किसी हमारे बेटे की शादी में विलंब हो रहा है, आप किसी को कुंडली दिखाते हैं तो और ग्रहों के साथ साथ उसका शुक्र का भी हमेशा ध्यान रखना है। शुक्र का सबसे बड़ा चीफ एंड बेस्ट उपाय क्या होता है कि हम शुक्रवार को 1 कटोरी, ये मैं मेल के लिए बता रहा हूँ, फीमेल के लिए मैं बृहस्पति देखना पड़ता मौजूद, तो मेल के लिए सबसे अच्छा साधन क्या होता है, यदि हम शादी का योग बनाना चाहते हैं तो ये नुकसान नहीं देगा, रत्न तो पूरे एनालिसिस से पहना जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, शुक्रवार को 1 कटोरी खीर बनाएं। यदि ज़्यादा बन जाती है, घर में काम ले सकते हैं, उसके ऊपर 1 चम्मच बूरा गिरें, 1 चम्मच घी गिरें, आपको दक्षिणा दें और मंदिर में पंडित जी को दें। क्योंकि ये ज्योतिष एक आध्यात्म का विषय है, इस पे हमारी कैटेगरियाँ भी होती हैं, क्योंकि गुरु और बृहस्पति ये ब्राह्मण होती हैं, तो हमें ये ब्राह्मण को देना है। कब देना है? यदि या तुम सुबह सुबह दिए 8-9 बजे तक, या कोशिश हो तो 12 बजे दें, तो इसे आप हर शुक्रवार को करते रहें। दूसरा सबसे सरल उपाय, यदि किसी कारणवश हम खीर नहीं बना सकते, हम चावल भी दे सकते हैं विद दक्षिणा। यदि ये भी नहीं कर सकते तो दूध की 1 थैली लो, उस पर दक्षिणा रखो, मंदिर को दिया हो। यदि किसी कारणवश आपका बच्चा बाहर रहता है, आप किसी से भी करवा सकते हैं, मदर कर सकती हैं। ऐसी ही वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। आप बहुत जल्दी से बताऊंगा मैं आपके गुरु के विषय में। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की।